हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल के बारे में, यानी एल्कोहल के निर्माण की जो विधियां हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा यानी उनके अपचयन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, इस वीडियो में हम एक तो ये देखेंगे। एक एस्टर के अपचयन के द्वारा जिसमें NaBH4 कार्य करता है, उसके द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। इसके निर्माण की विधियों के बाद इनकी जो विलेयता है, विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो भौतिक गुणधर्म है, उन भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुणधर्मों के बाद इनके जो रासायनिक गुणधर्म है, उन रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक टॉपिक हम पढ़ते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखिए एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन द्वारा। पहली विधि है एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन द्वारा एल्कोहल कैसे प्राप्त होता है। मैं पहले आपको बता दूं, अगर हम एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं, एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, और यदि कीटोन का अपचयन करवाते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड ले रहे हैं RCHO। एल्डिहाइड का सूत्र क्या है? CH3CHO, या कह सकते हैं RCHO। सूत्र को खोलकर लिखा है मैंने, डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अपचयन करवा रहे हैं तो अपचयन के लिए 2 हाइड्रोजन यहां पर मैंने काम में लिए, 2 हाइड्रोजन का यहां पर योग होगा। तो यहां पर देखिए RCH2, दोनों हाइड्रोजन है जो किससे जुड़ गए? कार्बन के साथ। एक तो यहां पर हाइड्रोजन है जो इस कार्बन के साथ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया तो RCH2 हो गया, और एक हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो क्या उत्पाद बन गया? RCH2OH, यानी 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल यानी 2 हाइड्रोजन थे हमारे पास, तो दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन का योग कार्बन के साथ हो गया और एक हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन के साथ हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। सेकंड देखिए कीटोन ले रहे हैं। क्या ये? कीटोन। कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। अपचयन करवा रहे हैं 2 हाइड्रोजन लेकर, तो यहां पर भी सेम उसी प्रोसेस से CH3CH3 2 हाइड्रोजन थे यहां पर, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ गया और एक इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये किसका निर्माण हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल। अब यहां पर ये 2 डिग्री एल्कोहल क्यों हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वह कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होता है उतने डिग्री वो एल्कोहल होगा। तो यहां पर देखिए ये जो OH समूह है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, दोबारा से रिपीट किया मैंने। नेक्स्ट देखिए एस्टर से, यानी एस्टर के अपचयन के द्वारा। तो अपचयन में भी यहां पर भी हम क्या कार्य ले रहे हैं? अपचायकों के रूप में NaBH4 काम में ले सकते हैं, निकल काम में ले सकते हैं, पैरेडियम काम में ले सकते हैं, NaBH4 काम में ले सकते हैं, NaHG का अमलगम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा LiAlH4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड काम में ले सकते हैं, प्लेटिनम काम में ले सकते हैं, अपचयन के रूप में यहां पर ले सकते हैं काम में। Ni ले सकते हैं, NaBH4 काम में ले सकते हैं, ये ले सकते हो अपचयन के अंदर, अपचयन की क्रिया के अंदर प्लेटिनम में काम में ले सकते हैं। लेकिन अलग अलग अभिक्रिया के अंदर अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, ये हमें याद रखना है। हमें देखिए एस्टर से, एस्टर का अपचयन करवा रहे हैं NaBH4 की उपस्थिति के अंदर। तो एस्टर का सूत्र क्या होता है? RCOOR, एल्किल समूह COO, RCOOR। NaBH4 की उपस्थिति में अपचयन करवा रहे हैं, तो अपचयन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का योग। अपचयन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का योग, यानी यहां से हाइड्रोजन मिलेंगे यहां पर। अब एक चीज आपको याद रखनी है, अगर एरो के ऊपर कोई भी अभिकर्मक होता है, एरो के ऊपर कोई भी अभिकर्मक यदि होता है, तो उसमें से कितने भी हाइड्रोजन, कितने भी ऑक्सीजन, कितने भी उसके अणु काम में लिए जा सकते हैं अभिक्रिया के अंदर। जरूरी उसके 2 ही लिए जाए, 3 लिए जाए, यहां पर संख्या में 4 दे रखे हैं तो 4 ही लिए जाए। कम भी काम में ले सकते हैं, ज्यादा भी काम में ले सकते हैं, अगर एरो के ऊपर उसे डाल रखा है तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पर R, उसके बाद CH2, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ गए? 2 हाइड्रोजन। कितने जुड़ गए? 2 हाइड्रोजन। RCH2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन के बाद एक हाइड्रोजन और जुड़ गया H। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने रहे? सिर्फ एक हाइड्रोजन। कितना रहा? एक हाइड्रोजन। उसके बाद सिर्फ यहां पर क्या रहा? RO,
सिर्फ क्या बच रहा है RO और एक हाइड्रोजन, तो ROH, एक एल्कोहल ये बाहर निकल गया। किसका निर्माण हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। किसका निर्माण हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट अभिक्रिया हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से, तो हेलो एल्केन का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड आएगा सब में, और हेलो का मतलब हेलोजन समूह, तो Br जुड़ गया, CH3 CH2 CH2 Br, हेलो एल्केन। इसका जलीय माध्यम में KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ, KOH के साथ, तो यहां पर KBr बाहर निष्कासित हो जाएंगे और OH यहां पर क्या करेगा अटैक करेगा, OH यहां पर अटैक करेगा। तो उत्पाद के रूप में देख लो CH3 CH2 CH2 OH और KBr बाहर निकल गया। किसका निर्माण हो गया 1 डिग्री एल्कोहल का। और हम पढ़ क्या रहे हैं एल्कोहल के निर्माण की विधियां, एल्कोहल के निर्माण की विधियां, ये हो गया। उसके बाद देखिए एस्टर के जल अपघटन द्वारा, एस्टर के जल अपघटन द्वारा, ये तो एस्टर से था, केवल एस्टर के अपचयन से था, ये एस्टर के जल अपघटन द्वारा है। दोनों में डिफरेंट है, यहां पर अपचयन हो रहा है, यहां पर जल अपघटन हो रहा है। तो देखिए CH3 CH2 COO CH3 CH2, तो ये तो एल्किल समूह है, CH3 CH2 CH3 CH2 और बीच में क्या है COO। तो एक तरह से सूत्र वो ही है ये RCOOR, RCOOR। अगर इनको जोड़ोगे आप कितने कार्बन है, एक और एक दो, हाइड्रोजन 2 3 5, C2H5 बन गया, यहां पर भी C2H5 बन गया, तो C2H5 COOR C2H5, यानी वही RCOOR बन रहा है। ये एल्किल समूह है, ये क्या है एल्किल समूह और बीच में COO है, तो ये हो गया एस्टर। जल अपघटन H2O के साथ अभिक्रिया, H+ का मतलब है अम्लीय माध्यम, H+ का मतलब क्या है अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो अम्लीय माध्यम में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है CH3 CH2 COOH और एक 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। आप H2O का इसमें योग करके देख लिए, CH3 CH2 COOH, एक हाइड्रोजन यहां से ले लीजिए COOH, ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बच गया क्या CH3 CH2, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बच गया OH, या आप इसको H2O को इस प्रकार से भी लिख सकते थे HOH, तो एक हाइड्रोजन तो किसके पास चला गया था, इसके पास चला गया था, बच गया था क्या OH, तो ये OH किसके पास चला गया, इनके पास चला गया, तो आगे CH3 CH2 OH 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। नंबर 6 एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से। एलिफेटिक का मतलब है खुली श्रृंखला, प्राथमिक एमीन का मतलब है 1 डिग्री एमीन से, 1 डिग्री एमीन से। तो 1 डिग्री एमीन का सूत्र क्या है RNH2, RNH2। अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। जब नाइट्रस अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल ROH, ROH, ROH प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा N2 + H2O, यानी निर्जलीकरण भी होता है और N2 का निष्कासन हो जाता है इसमें से। नाइट्रोजन दो कहां से हो गए, एक नाइट्रोजन तो ये रहा और एक नाइट्रोजन ये रहा, दो नाइट्रोजन हो गए तो N2। इसके अलावा हाइड्रोजन एक तो ये रहा, हाइड्रोजन एक तो ये रहा और एक हाइड्रोजन इसमें से रहेगा, दो हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन दो यहां पर है, तो एक ऑक्सीजन तो एल्कोहल में काम आ गया और एक ऑक्सीजन इसके साथ बाहर निकल गया, समीकरण संतुलित है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये नोट डाल के लिखना, अगर दो एल्किल समूह लेते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। ईथर का सूत्र क्या होता है ROR, ईथर का सूत्र क्या होता है ROR। तो ईथर का निर्माण होता है दो एल्किल, यानी कि मैंने दो एल्किल समूह लेने पर, यानी दो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन लेने पर, तो 2CH3NH2 दोनों ले लिए मैंने, वही नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं। तो देखिए यहां पर निर्माण का CH3 कितनी बार आ रहा है, दो बार, CH3 दो बार आ गया। ऑक्सीजन है कितनी बार है यहां पर, दो बार, तो ऑक्सीजन दो बार आ गया। यहां पर ऑक्सीजन कितनी बार था, दो बार, यहां पर ऑक्सीजन कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार, सॉरी एक ऑक्सीजन हमारे पास शेष रह रहा है। बाकी जो बच रहे हैं हमारे पास, एक तो N2 बचेगा, एक तो N2 बचेगा प्लस H2O, यानी कि हम ये कह सकते हैं -N2 + H2O। इनका क्या हो रहा है निष्कासन, इनका क्या हो रहा है निष्कासन, और हमें प्राप्त क्या हो रहा है ईथर।
हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, ईथर। उसके बाद देखिए दूसरी तरफ अपचायकों के रूप में, अपचायकों के रूप में कौन कौन से कंपाउंड तो तत्व हैं वो काम में आते हैं, कंपाउंड और तत्व। निकिल काम में ले सकते हैं, पैलेडियम काम में ले सकते हैं, NaBH4 काम में ले सकते हैं, NaHG का अमलगम काम में ले सकते हैं। अगर किसी भी धातु के साथ Hg जुड़ जाता है तो वो अमलगम बना लेता है, NaHG का अमलगम काम में ले सकते हैं, प्लेटिनम काम में ले सकते हैं, LiAlH4 काम में ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पूरा नाम क्या है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये काम में ले सकते हैं अपचायकों के रूप में। ये हमने समय के इस अभिक्रियाओं के अंदर क्या किया है, अपचयन ही किया है, इनमें क्या किया है, अपचयन ही किया है। तो ये अपचायक हैं जो उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं। उसके बाद इसके देखिए भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म किसके देख रहे हैं, एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। तो एल्कोहल का प्रथम जो भौतिक गुणधर्म है वो ये है कि एल्कोहल है 1 डिग्री, जो एल्कोहल है वो उदासीन अणु है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि 1 डिग्री एल्कोहल है वो उदासीन अणु है, और कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक के जो एल्कोहल होते हैं वो तीखी गंध वाले वाष्पशील द्रव होते हैं, तीखी गंध वाले वाष्पशील द्रव होते हैं। इसके अलावा कार्बन 12 और कार्बन 12 से आगे के जो सदस्य होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 12 से जो आगे के सदस्य होते हैं वो मोम के समान ठोस होते हैं, मोम के समान ठोस होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय नाड़ी तंत्र को शिथिल करता है, कौन करता है, एल्कोहल। जो हमारे केंद्रीय नाड़ी तंत्र है उसको शिथिल करता है और बेहोशी उत्पन्न करता है, साथ में बेहोशी उत्पन्न करता है। 3 डिग्री एल्कोहल है उसको सापित एल्कोहल भी कहते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल को हम क्या कहते हैं, सापित एल्कोहल कहते हैं, और इसका उपयोग सामक के रूप में किया जाता है। सामक का मतलब होता है तीव्र नशा, यानी बहुत ज्यादा नशे के रूप में किया जाता है। एक तरह से भांग पीना, कई व्यक्ति भांग पीकर उसमें भाग में धुत हो जाते हैं तो सामक हो गया, तो इसका उपयोग इसमें किया जाता है 3 डिग्री एल्कोहल का सामक के रूप में किया जाता है। अगला टॉपिक आता है इसकी विलेयता के ऊपर कि विलेयता क्या है। तो जो निम्न एल्कोहल होते हैं वो जल में विलय होते हैं, निम्न एल्कोहल जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। और उनके विलय होने का कारण क्या होता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पुट कर सकता है कि एल्कोहल जल में विलय क्यों होते हैं, आपसे ये पूछ सकता है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि एल्कोहल जो है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए वो जल में विलय होते हैं। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये जल में विलय होते हैं। लेकिन एल्कोहल में यदि एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है तो विलेयता घटती जाती है। अगर एल्किल समूह बढ़ते जाएंगे, जैसे मैं आपसे कहूं कि CH3 CH2 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 OH, तो बहुत लंबा एल्कोहल हो गया, तो एल्किल समूह की संख्या ज्यादा हो गई तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक आपके क्वथनांक। तो क्वथनांक में देखिए अंतराणविक हाइड्रोजन बंध के कारण क्वथनांक में वृद्धि होती है। एल्कोहल के अंदर अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, उसकी वजह से इसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, और उसी का रीजन है कि समान अणुभार वाले, समान अणुभार वाले, ध्यान याद रखना इसे, समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, हेलोएल्केन है, उनसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है, एल्कोहल का, उनसे ज्यादा किसका होता है, एल्कोहल का होता है। हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, हेलोएल्केन है, उनसे भी ज्यादा किसका होता है, एल्कोहल का क्वथनांक होता है। उसके बाद आते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म। तो एल्कोहल द्वारा दर्शाई जाने वाली जो रिएक्शंस हैं, रासायनिक अभिक्रिया है, उनको 4 भागों में बांटा गया, उनको 4 भागों में बांटा गया। पहली जो अभिक्रिया थी वो OH बंध के टूटने के कारण अभिक्रिया थी, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है, ये बंध OH बंध, इस बंध के टूटने के कारण जो अभिक्रिया होती हैं वो देखेंगे हम। दूसरी अभिक्रिया थी कार्बन और OH के बीच जो बंध है, उस बंध के टूटने के कारण जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शंस होती हैं, उनको देखेंगे। तीसरी है एल्किल समूह तथा हाइड्रोक्सी समूह की जो कंप्लीट रिएक्शंस होती हैं, सम्मिलित रूप से रिएक्शन होती हैं, उनको देखेंगे। नंबर 4 है हाइड्रोक्सी समूह तथा ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण जो अभिक्रिया होती हैं, उन अभिक्रियाओं को देखेंगे। ये 4 प्रकार के इनके रासायनिक गुणधर्म है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको देखेंगे, चारों अभिक्रियाओं को। ओके।